But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. नाज़रीन, क्या वाकई अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात नाकाम हो गए या फिर इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात कामयाबी की पहली सीढ़ी हैं? दोस्तों, पिछले 2 दिन पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार की फ़िज़ाएँ ऐसी तारीख़ी पेशरफ्त की गवाह बनी जिसने निस्फ सदी का न सिर्फ जमूद तोड़ डाला बल्कि ईरान और अमेरिका, मशरक़ और मगरिब के 2 ऐसे हरीफ जो गुज़श्ता 50 सालों से एक दूसरे की तरफ देखने के रवादार न थे, उन्हें 22 घंटे तक एक ही मेज़ पर आमने सामने बिठा कर रखा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का ये कहना कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए और उनका वाशिंगटन रवाना होना बिज़ाहिर एक मायूस कुन अमल लगता है, लेकिन इस सफारती बिसात की तहें कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। एक तो पाकिस्तान का जो आलमी तशख़्ख़ुस बहाल हुआ वो कमाल है। पाकिस्तान अब महज एक सालिस नहीं रहा बल्कि इस मुज़ाकराती अमल का एक फ़ाल हिस्सा बनकर उभरा है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई इतराफ़ कर रहे हैं कि कई मामलात पर इत्तफ़ाक़ हो चुका था। उनका बयान इस बात की निशानदही करता है कि डेडलॉक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ बल्कि चंद अहम नुकात जैसे जोहरी मामलात, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी और आबनाए हुर्मुज़ वगैरह पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का कहना था कि हमने अपनी बेहतरीन ऑफ़र दे दी है, अब गेंद ईरान के कोर्ट में है। उनका ये बयान ज़ाहिर करता है कि पसे पर्दा एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है जिस पर तेहरान ने यकीनी तौर पर गौर करने की यकीन दहानी कराई है। ईरानी मीडिया अगरचे अमरीकी मुतालबात को हद से ज़्यादा करार दे रहा है, मगर 20 घंटे से ज़ायद का तवील तरीन मुज़ाकराती दौरानिया खुद इस बात का सबूत है कि फ़रीक़ैन एक दूसरे को सुनने पर मजबूर हो चुके हैं। इस्लामाबाद ने अपना काम कर दिया है। उसने दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि आलमी अमन का रास्ता जंग से नहीं बल्कि इसी मेज़ से होकर गुजरता है जहां आज मशरक़ और मगरिब एक साथ बैठे थे। नाज़रीन, इतवार की सुबह जब लोग सो रहे थे उस वक्त सुबह 6:30 बजे अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने सेरीना होटल में सहाफ़ियों से इंतहाई मुख्तसर बात की। उन्होंने मुज़ाकरात की नाकामी का मुजदा ज़रूर सुनाया मगर साथ ही ये भी वाज़े कर दिया कि जो भी कमी रही वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं। उन्होंने शानदार काम किया और वाकई हमारी और ईरानियों के फासले पाटने की कोशिश की। जेडी वेंस ने कहा, हम 21 घंटे से यहाँ हैं और ईरानियों के साथ कई ठोस बातचीत हुई और ये अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि मुआहिदा नहीं हुआ और ये ईरान के लिए अमेरिका से कहीं ज़्यादा बुरी खबर है। सवाल पूछा गया, ईरानियों ने क्या मुस्तरद किया? वेंस ने तफसील में जाने से इनकार किया मगर एक बात वाज़े की कि सादा हकीकत ये है कि हमें ईरान से इस बात का वाज़े अहद चाहिए कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा और ऐसे हालात हासिल नहीं करेगा जो फौरी तौर पर एटमी हथियार बनाने में मदद करे, न सिर्फ अभी, न सिर्फ 2 साल बाद बल्कि तवील मुद्दत के लिए। हमने अभी तक ये अहद नहीं देखा, उम्मीद है कि देखेंगे। फिर वेंस ने एक और जुमला कहा, हम काफ़ी लचकदार थे, काफ़ी मुआवन थे। सदर ने हमें कहा था कि नेक नीयती से जाओ और मुआहदे के लिए पूरी कोशिश करो। हमने किया मगर हम आगे नहीं बढ़ सके। अब इस बयान को पढ़े, अल्फाज तोले हुए हैं। वेंस ने कई पैगाम दिए हैं एक साथ। पहला, पाकिस्तान को मुकम्मल इज़्ज़त दी। शानदार मेज़बान के अलावा वाज़े तौर पर कहा, नाकामी पाकिस्तान की वजह से नहीं हुई। यानी ये ऐलान है कि अमेरिका पाकिस्तान के सालिसी किरदार से मुतमईन है और मुस्तकबिल में भी उसी रास्ते से आएगा। दूसरा, ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमारी शराइत कबूल नहीं की। कहा मगर दरवाज़ा बंद नहीं किया। यानी अमेरिका अब भी ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है और मुस्तकबिल में भी रवाबित जारी रखना चाहता है। अलबत्ता ईरान की तरफ से कहानी मुख्तलिफ है। ईरान का मौक़िफ़ है कि ट्रम्प जो कुछ मैदान जंग में नहीं ले सके वो मुज़ाकरात की मेज़ पर चाहते हैं। ये वो मौक़िफ़ है जो ईरानी मीडिया ने नशर किया। ईरान ने सरकारी तौर पर जो बयान जारी किया उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि जनाब तवील बातचीत के बाद मुज़ाकरात फ़िलहाल ख़त्म हो गए, कुछ इख्तलाफात बाकी हैं मगर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। यानी ईरान नहीं मानता कि मुज़ाकरात नाकाम हुए। ईरान कहता है मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए, एक वक्फ़ा है। अब यहाँ फ़र्क समझना होगा कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा हम वापस जा रहे हैं, मुआहिदा नहीं हुआ। अलबत्ता ईरान कहता है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ये 2 मुख्तलिफ बयानिए हैं और दोनों एक साथ सच हो सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि जनाब जेडी वेंस वापस जा रहा है मगर तकनीकी टीमें रह सकती हैं। सियासी सतह का दौर ख़त्म हुआ मगर माहिरीन की सतह का दौर जारी रह सकता है। वैसे भी ये मुज़ाकराती अमल अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के लिए तने हुए रस्से पर चलने जैसा था क्योंकि उनका पूरा कैरियर सदर ट्रंप ने दाव पर लगा दिया है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए
तो सदर ट्रंप सारा क्रेडिट बटोर लेंगे और अगर नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो सारा मलबा वेंस के सर थोप दिया जाएगा, जिसके बाद नवंबर में अगली टर्म के लिए वेंस का सदारती उम्मीदवार बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अगर इस मुज़ाकराती अमल का तज्ज़िया किया जाए तो मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं 21 घंटे मुज़ाकरात हुए, 3 रस्मी दौर हुए, पहला बिलवास्ता, दूसरा बराह रास्त, तीसरा तकनीकी, 7 खाना खाया गया, 47 साल बाद पहली बार आमने सामने मुलाकात हुई, एटमी अहद, आबनाए हम्स और लबनान 3 बड़े इख्तलाफात रहे। वेंस वापस जा रहा है, ईरान कहता है बात जारी रहेगी। पाकिस्तान को दोनों तरफ से इज्जत मिली, मगर सबसे बड़ी बात वो है जो वेंस ने सबसे पहले कही, जो भी कमी रही वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं। ये जुमला सफारती ज़ुबान में सर्टिफिकेट है। इसका मतलब है कि गालिबन अगला दौर भी इस्लामाबाद में हो सकता है, सालिस भी पाकिस्तान होगा। 21 घंटे ज़ाया नहीं हुए, 21 घंटों में 47 साल की खामोशी टूटी है, 21 घंटों में सुर्ख लकीरें वाज़े हुई हैं, 21 घंटों में दोनों फरीकों ने एक दूसरे की आंखों में देखा है। जब आंखों में देखने का मरहला आ जाए तो बम गिराना मुश्किल हो जाता है। अभी 22 अप्रैल तक जंग बंदी है, यानी 10 दिन बाकी हैं। इन 10 दिनों में 2 में से एक बात होगी, या तो माहिरीन की सतह पर बात आगे बढ़ेगी और जेडी वेंस दोबारा मुज़ाकरात के लिए आएंगे, या फिर जंग बंदी ख़त्म होगी और बम दोबारा गिरेंगे। वैसे पाकिस्तान ने अपना काम कर दिखाया, अब अमेरिका और ईरान पर है कि वो लचक दिखाएं और मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करें। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका से ज़्यादा ईरानी की आदत को ये समझना होगा कि पाकिस्तान के लिए कितने मसाइल हैं। इसके बावजूद जब फील्ड मार्शल ने ईरानी और अमरीकी वफूद का इस्तकबाल किया तो फ़र्क साफ था। नायब अमरीकी सदर के इस्तकबाल के लिए फील्ड मार्शल ने सिविलियन लिबास यानी सूट पहन रखा था कि जनाब आप मेहमान हैं और हम आपके मेज़बान, जबकि इससे पहले जब ईरानी वफद का इस्तकबाल किया तो फील्ड मार्शल कॉम्बैट यूनिफॉर्म यानी जंगी लिबास में थे, जिसका मतलब था कि ईरानी हमारे भाई हैं जो अभी जंग से निकले हैं, लिहाजा हम उनके साथ खड़े हैं। सफारती सतह पर पाकिस्तान ने पैगाम दे दिया है, लेकिन अब ईरान को समझना होगा कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है और अब पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ हिजाज़ मुक़द्दस पहुँच गए हैं। लिहाजा अगर अमेरिका ईरान पर हमले करता है तो ईरान को ये करना होगा कि वो सऊदी अरब पर हमलों से गुरेज करे। इस सूरत में पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल सूरत हाल दरपेश नहीं होगी, बल्कि अरब दुनिया भी खुलकर ईरान की हिमायत में खड़ी हो जाएगी। और अब सऊदी अरब को भी चाहिए कि वो पूरी तरह पाकिस्तान पर भरोसा करे और अपनी सरजमीन से अमरीकी अड्डे ख़त्म करे, ताकि खित्ते से अमरीका को निकाला जा सके। वैसे भी मुस्तकबिल में चीन का जो प्लान है उसमें कोई जंगें नहीं हैं, लिहाजा सऊदियों को परेशान नहीं होना चाहिए। नाजरीन, इस्लामाबाद के इन 22 घंटों ने दुनिया को बता दिया है कि सफारतकारी बंद गली का नाम नहीं, बल्कि ये नामुमकिनात के दरमियान रास्ता निकालने का फ़न है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का नाकामी का ऐलान महज एक सियासी बयान हो सकता है, लेकिन 47 साल बाद आंखों में आंखें डालकर की जाने वाली ये गुफ्तगू किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। पाकिस्तान ने अपना तारीखी फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। एक तरफ सिविलियन सूट में अमरीकियों की मेज़बानी करके अमन की ख्वाहिश जाहिर की, तो दूसरी तरफ कॉम्बैट यूनिफॉर्म में ईरानियों का इस्तकबाल करके ये साबित किया कि मुश्किल वक्त में हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। अब गेंद तेहरान और वाशिंगटन के कोर्ट में है। ईरान को ये समझना होगा कि खित्ते की सलामती का रास्ता सऊदी अरब के साथ तसादुम में नहीं बल्कि इश्तराक में है, और अमेरिका को ये हकीकत तस्लीम करनी होगी कि ड्रोन्स और धमकी के दिन गुजर चुके। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो खित्ते में किसी की जंग का ईंधन बनने के बजाय अमन का जामिन बनने की भरपूर सलाहियत रखता है। अगर इन 10 दिनों में वाशिंगटन से कोई दोबारा इस्लामाबाद का रुख करता है तो समझ लीजिएगा कि 47 साल जमूद की बर्फ़ पिघल चुकी है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शायद दुनिया में तीसरी आलमी जंग छिड़ जाए, जिससे बचने का वाहिद रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ वही मेज़ है जो पाकिस्तान ने बिछाई थी। अब वक्त कम है और इम्तिहान बहुत बड़ा। चीन, रूस समेत बड़ी ताकतों को भी मैदान में आना होगा और फैसला करना होगा कि वो तारीख़ में अमन के मामार बनना चाहते हैं या तबाही के ज़िम्मेदार। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के दुश्मनों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।